हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश एकेडमी। बहुत दिनों से हम वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब रेगुलर आप लोगों का वीडियोज़ अपलोड होगा। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज में हम लगभग 250 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? लगभग 250 क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, पोएट्री सेक्शन का सिर्फ होगा, यानी ये जो 250 क्वेश्चन होगा वो सिर्फ पोएट्री सेक्शन का होगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि आपको फाइनल एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना आप ख्याल रखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन की बात करेंगे और ऐसे ऐसे लगभग 5 वीडियोज़ अपलोड करेंगे। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यानी कुल मिलाकर के 250 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा पोएट्री से, फिर 250 क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा ग्रामर से, और फिर 250 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आप लोग को प्रोज सेक्शन से। ठीक है, यानी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कुछ व्यस्तता था, इसकी वजह से हम वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वीडियोज़ रेगुलर अपलोडेड होंगे। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कह रहा है कि दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। कह रहा है कि यहीं एक सुंदर लेडी लाई करती है, मतलब आराम करती है, यहीं रहती है, यहीं विश्राम करती है। ठीक है, तो आप याद रखो कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखो मैं जहाँ ट्रिक देने के लायक होगा हम वहाँ ट्रिक दे देंगे आप लोग को, ताकि याद हो जाए। ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी आप देख रहे हैं ना, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इससे आप याद रखें ये लिया गया है कहाँ से? एन इपिताफ चैप्टर से। कहाँ से लिया गया है? एन इपिताफ चैप्टर से। एन इपिताफ जो चैप्टर है उसको लिखे हैं वाल्टर डिलामेयर साहब। वाल्टर डिलामेयर इस चैप्टर में बात किए हैं कि इंसान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसके पास क्वालिटी नहीं है तो सारा के सारा उसका सुंदरता बेकार है। ठीक है, तो आप याद रखो इस चैप्टर में एक बहुत ही सुंदर लेडी का जिक्र किए हैं वाल्टर डिलामेयर, और वो बताने की कोशिश किए हैं कि वो लेडी सुंदर तो बहुत थी, मतलब इतना सुंदर कि पूरे वेस्ट कंट्री में उसके इतना सुंदर कोई नहीं था। लेकिन क्या हुआ, वो जब डेथ कर गई तो उसकी सुंदरता नहीं रहा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया है? एन इपिताफ चैप्टर से लिया गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी। मेरी शिक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ठीक है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरी शिक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये पंक्ति लिया गया है कहाँ से? तो देखिए आप याद रखना है ये जो पंक्ति है ये लिया गया है, आपको बता दें कि स्नेक चैप्टर से। कौन सा चैप्टर से लिया गया है? स्नेक चैप्टर से। अब आप समझिए थोड़ा सा इसमें विस्तार से, ये लाइन आखिर कहना क्या चाह रहा है। देखिए इसको लिखे हैं D.H. लॉरेंस साहब। कौन लिखे हैं? D.H. लॉरेंस साहब लिखे हैं। D.H. लॉरेंस साहब का कहना है वो एक सांप को मारने जाते हैं। वो सांप जो है कोबरा रहता है, ठीक है, किंग कोबरा स्नेक है, उसको मारने जाते हैं। मतलब इस चैप्टर में, स्नेक चैप्टर में, जो पोएट हैं वो ये दर्शाने की कोशिश की है कि इंसान किस तरह से दो प्रकार की बातों में फंस जाता है। पोएट का एक खुद प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा था, और एक जो पूर्वजों से इन्होंने सुन रखा था कि ऐसे सांप को मार देना है। तो जब जब इस सांप को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे तब तब इनको प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा था कि भाई आखिर इस सांप को हम क्यों मार रहे हैं, इसलिए रुक जा रहे थे। लेकिन पूर्वजों की से जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था, अपने दादा परदादा से जो प्राप्त किए थे D.H. लॉरेंस साहब, वही शिक्षा की आवाज़ ने इनको बार बार उकसाने का कोशिश किया कि भाई तुम क्यों देख रहे हो, इसको जल्दी, इस सांप को बाइट, इस सांप को जितना जल्दी किल कर दो, मार दो। ठीक है, तो वही द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मतलब ये जो शिक्षा प्राप्त किए थे पूर्वजों से, वो शिक्षा ने इनसे कहा कि भाई ऐसे सांप को मार दो। कह रहा है दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? स्नेक से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टू ऑटम हैज़ बीन रिटन बाय। जो ऑटम चैप्टर है वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो आप याद रखिए ऑटम चैप्टर जो है वो लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कह रहा है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर ऑन्स आई रिसीव्ड लव। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये पंक्ति लिया गया है। ठीक है,
देयर इज अ हाउस, एक घर है जो अब हमसे दूर है, जहाँ मैं प्यार पाया करती थी। ठीक है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, में पंक्ति लिया गया। तो ये कहाँ से लिया गया आप याद रखिए, ये लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से। कहाँ से लिया गया है? माई ग्रैंड मदर्स हाउस से, जिसको कि लिखे हैं कौन? कमला दास। कौन लिखे हैं? कमला दास लिखे हैं। तो इस चैप्टर में जो पोएट्री हैं, पोएटेस हैं जो कमला दास हैं, वो अपनी बचपना को याद की हैं। बचपना की याद करके वो भावुक हो जाती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरे प्रिय, एक घर है जो अब हमसे बहुत दूर हो गया। यानी जो दादी माँ से के घर में बचपन में रहा करती थी और प्यार पाया करती थी, उसको याद करके कमला दास जो है वो भावुक हो जाती है। वो सारी बात अपने हस्बैंड से बताती है। तो वही कहती है कि एक घर है जो अब हमसे बहुत दूर है, जहाँ मैं प्यार पाया करती थी। कराई कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है माई ग्रैंड मदर हाउस से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक चीज़ आप याद रखिए, इसको आप याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो आप हाउस से याद रखिए ना। देखिए इसमें हाउस है ना, हाउस से आप याद रखिए। क्या है कि कोई पोएट्री सेक्शन में हाउस का जिक्र नहीं है, तो आप याद रखो हाउस, जो बहुत दूर है, जहाँ मैं लव रिसीव्ड किया करती थी, तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कि द सोल्जर इज अ पोएम। सोल्जर जो है वो एक पोएम है। कैसा पोएम है? आप याद रखें, वार पोएम है। याद रखिएगा, जब पोएम वार है तो ये जो लिखे हैं इसको कौन? रूपर्ट ब्रूक साहब। जो रूपर्ट ब्रूक साहब हैं, ये इस पोएम को लिखे हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये भी कैसा पोएट हो गए? वार पोएट हो गए। यानी जब पोएम वार है तो पोएट भी वार ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कमला दास इज पोएटेस। कमला दास कवित्री हैं। कैसी कवित्री? कहाँ के रहने वाली? याद रखिएगा, कमला दास का जन्म केरला में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरला में। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर केरला में हुआ था। ठीक है, तो केरला कहाँ है? इंडिया में है, इसलिए इंडियन थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फायर हिम हैज़ बीन रिटन बाई। फायर हिम जो है चैप्टर वो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया? तो KKN दारूवाला के द्वारा। आप याद रखिए फायर हिम। ठीक है, फायर से याद रखिए, फायर मीन्स क्या होता है? आग होता है। ठीक है, तो इधर आप याद रखिए कोजी से, दारू से, दारू वाला लिखे हैं। तो आग में जितना ही दारू डालोगे उतना ही ज़्यादा लहरता है, मतलब ये एगो ट्रिक हो गया। ठीक है, तो फायर हिम KKN दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद से गा लेता हूँ, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये पंक्ति लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो इसको कैसे याद रखिएगा? तो देखिए ना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, है ना। मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ, मैं खुद से गा लेता हूँ। तो सिंग से याद रखिए, गाया जाता है कोची? गाना। ठीक है, तो सॉन्ग से याद रखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कह रहा है कि द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। जो सांप था वो कवि के ऊपर देखता था। कैसे देखता था? वैगुअली देखता था। वैगुअली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, मतलब पोएट को देख करके भी सांप को ऐसा लगता था कि सांप नहीं देख रहा है। यानी सांप का जो आँख था वो किसी अन्य डायरेक्शन में था और उसका नज़र सीधा किस पर था? पोएट पर था। वैगुअली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से। ठीक है, तो सांप जो था वो कवि के ऊपर अस्पष्ट रूप से देखता था। क्वेश्चन नंबर 10 में द स्पीकर ऑफ फायर हिम बिलोंग्स टू। जो स्पीकर हैं फायर हिम का, मतलब जो लेखक हैं फायर हिम का, जो लेखक हैं वो कैसा धर्म से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा जोरोस्ट्रियन। जोरोस्ट्रियन, कहीं कहीं आपको पारसी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जोरोस्ट्रियन इंग्लिश शब्द है और पारसी जो है हिंदी शब्द है, लेकिन हिंदी को भी कहीं कहीं इंग्लिश में लिखल रहता है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द सोल्जर हैज़ बीन रिटन बाय। सोल्जर जो है चैप्टर वो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप याद रखिए रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। बस प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक एक क्वेश्चन से आप लोग टच कर लीजिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि आप जो हम 250 क्वेश्चंस करवाऊँगा उससे में आपको पोएट्री का एकदम ऑपरेशन हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से देख लिए, याद कर लिए तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, कह रहा है कि जॉन डॉन इज अ। जॉन डॉन एक है, कैसा पोएट है? जॉन डॉन कौन है? जो पहला पोएम लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो।
ठीक है, तो आप याद रखिए मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। वैसे पोएट जो अबस्ट्रैक्ट चीज़ों पर ज़्यादा लिखते हैं, मतलब जो दिखाई ना, जैसे लव हो गया, डेथ हो गया, है ना, इन सब चीज़ों पर जो पोएट पोएम लिखते हैं, वैसे पोएट को हम लोग मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, आध्यात्मिक कवि कहते हैं। तो जॉन डोन कैसा पोएट थे? मेटाफिजिकल पोएट थे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। कह रहा है कि दिल में शांति मिलेगा, दिल में शांति होगा और मैं सीधा चला जाऊंगा कहाँ? अंग्रेजी स्वर्ग में। तो आप याद रखो ये लाइन लिया गया कहाँ से? सोल्जर चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम हैज़ बीन रिटन बाय। ये जो लाइन है एंड द नाइटिंगल इज डम ना, ये लाइन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? देखिए नाइटिंगल का मतलब ऐसे बुलबुल होता है, ठीक है, मतलब ये लाइन कहना चाह रहा है कि बुलबुल गुंग हो गया है, ठीक है। तो ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। कौन सा चैप्टर से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 15। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शेल एज्यूम, और जो मैं मानता हूँ तुम भी मानोगे, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये पंक्ति लिया गया है, ठीक है। देखिए ज़्यादातर आपको लाइन पर विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि बीच में से जो लाइन पूछा जाता है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है और अधिकांश क्वेश्चन जो हैं वो लाइन वाले पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। और जो मैं मानता हूँ तुम भी मानोगे, ये बोलते कौन हैं? ये बात कौन बोलते हैं पता है आपको? ये बात बोलते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये बोलते हैं वाल्ट हिटमैन साहब। कौन बोलते हैं? वाल्ट हिटमैन, जो कि रहने वाले कहाँ के हैं? अमेरिका के, अमेरिकन पोएट हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। वाल्ट हिटमैन। लेकिन वाल्ट हिटमैन कौन सा पोएम लिखे थे? तो आप याद रखो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया लाइन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में वेन दाउ साइएस्ट नोट विन बट साइएस्ट माई सोल अवे। इस लाइन को जरा समझिएगा। जब तुम आहें भरती हो, साइट मतलब होता है आहें भरना, जब तुम आहें भरती हो तो तुम्हारी आहें भरना कोई विंड नहीं होता, कोई हवा का झोंका नहीं होता, लेकिन साइएस्ट माई सोल अवे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा को उड़ा के ले गया। ये बात उस समय बोले थे, ये जॉन डॉन बोले थे। कौन बोले थे? जॉन डॉन साहब बोले थे। किससे बोले थे? तो ये अपनी वाइफ से बोले थे। इनकी वाइफ का नाम क्या था? एन मोर। क्या नाम था? एन मोर था, ठीक है। तो जॉन डॉन साहब जो हैं कौन सा लिखे हैं पोएम को? तो आप याद रखना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। जब जॉन डॉन साहब अपनी यात्रा पर जा रहे थे तो अपनी वाइफ से ही सारा बात बोल रहे थे, ठीक है। मतलब कह रहे थे कि देखो हम जा रहे हैं तो तुम रो मत, विलाप मत करो, अगर ऐसा करोगी तो हमारी आत्मा दुख जाएगा, इसलिए ऐसा मत करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन रिटन बाय। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर है वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो आप याद रखिए ये लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा, ठीक है, W.H. ऑडेन के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में करा है कि वाल्टर डिला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द। वाल्टर डिला मेयर हम लोगों को अवेयर करते हैं, अवेयर का मतलब होता है जागरूक करना। वाल्टर डिला मेयर हम लोगों को जागरूक करते हैं क्या चीज़ के लिए? तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक युग में जो मानव का जो कंडीशन है, जो स्थिति है, उसके बारे में बतलाए हैं। बड़ा ही इंस्पायर कर देने वाला ये पोएम था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में मनुष्य के जीवन के बारे में बताया गया है कि इंसान किस तरह से तेज़ी से मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। उसके लिए जो W.H. ऑडेन है वो हम लोगों की ज़िंदगी की तुलना पेड़ की पत्तियों से किए हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक युग के जो लोग हैं इनकी जो स्थिति है उस पर विचार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि वाल्टर डिला मेयर वाज बोर्न इन। वाल्टर डिला मेयर का जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था? तो आप याद रखिए, देखिए 1873 है, ठीक है। इसको आप याद रखिए 1873। तो 1873 में इनका जन्म हुआ था, किनका? वाल्टर डिला मेयर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूँ, मैं खुद से गा लेता हूँ। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में जॉन डोन इज अ पोएट, जॉन डोन एक पोएट हैं, कैसा पोएट है, तो आप याद रखो मेटाफिजिकल पोएट हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन और भी आया है उधर, ठीक है, तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखो मेटाफिजिकल पोएट हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज, रूपर्ट ब्रूक जो हैं जिन्होंने सोल्जर चैप्टर को लिखा है, कौन सा चैप्टर को लिखा है, सोल्जर चैप्टर को जो लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक साहब, वो रूपर्ट ब्रूक साहब प्रेज करते हैं, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करते हैं। चूँकि आप याद रखो कि जो सोल्जर चैप्टर लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक साहब, ये रहने वाले कहाँ के थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। तो ये कन्फर्म है कि भाई जब अपना कंट्री के थे तो इंग्लैंड की ना पढ़ाई करेंगे, तो आप याद रखो इंग्लैंड का प्रेज करते हैं, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और जो सक्रिय हाथ पैर है वो ठंडा हो जाएगा एक दिन। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये पंक्ति लिया गया है कहाँ से, तो आप याद रखो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया ये पंक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और झुकता था और ऐसे ही करके ज़्यादा से ज़्यादा करके वो पानी पी लिया था। तो किसके बारे में बातचीत हो रहा है पता है आपको, स्नेक के बारे में। स्नेक जब पोएट के घर में गया था प्रांगण में, तो वो पानी वैसे ही पी रहा था, कभी सिर अपना उठाता था, कभी झुकता था, और ऐसे ही करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लिया था। तो कह रहा है कि लाइन जो है, स्टूप मतलब होता है झुकना ना, और ड्रैंक मतलब वही पी लिया था, पीता था। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो आप याद रखो स्नेक से लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि द वेस्ट लैंड हैज़ बीन रिटन बाय, 5 में कह रहा है कि द वेस्ट लैंड हैड बीन रिटन बाय। वेस्ट लैंड जो है ये एक रचना है, ठीक है, एक किताब है जिसको लिखे थे, कौन लिखे थे, तो आप याद रखो टी.एस. इलियट साहब लिखे थे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि वी सा इम्बर्स, हम लोगों ने इम्बर्स को देखा। इम्बर्स मतलब होता है अंगारा, जिसको इंगोरा कहते हैं देहाती भाषा में, है ना, आग का जो होता है ना इंगोरा, जैसे देखते हैं कोयला जब जलता है तो कोयला जलने के बाद जो है वो लालीपन हो जाता है, उसको इम्बर्स कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इम्बर्स को देखा यानी अंगारों को देखा, लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, खोते हुए उसकी निर्दयी लालीपन को खोते हुए हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये जानते हैं कहाँ से लिया गया है, ये आपको लिया गया है कहाँ से, फायर हिम से। कहाँ से लिया गया है, फायर हिम से, जिसको कौन लिखे हैं, के.की.एन. दारूवाला, कौन लिखे हैं, के.की.एन. दारूवाला लिखे हैं। तो आप याद रखिए दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो फायर हिम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, वह उठाता था अपने हेड को, अपने सिर को उठाता था ना, हिज ड्रिंकिंग मतलब जहाँ वो पी रहा था, है ना, अपने पीने वाला जगह से वो बार बार जो है अपने सिर को उठा रहा था, जैसे कि मवेशी करते हैं, कैटल का मतलब मवेशी करते हैं। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये पंक्ति लिया गया है। तो ये पंक्ति कहाँ से, एक बार फिर से आप याद रखिएगा, स्नेक से लिया गया है, ठीक है, क्योंकि सांप ही तो पानी पी रहा था अपने सिर उठा करके। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर इन द वेस्ट कंट्री, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, पोएट कह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि पूरे पश्चिमी देश में अभी तक जितने भी लेडी थे उसमें सबसे ज़्यादा सुंदर यही थी। किसके बारे में, एक लेडी के बारे में जिक्र करते हैं, किसके बारे में, एक लेडी के बारे में, एक महिला के बारे में, ठीक है। तो कौन जिक्र करते हैं आपको पता है, ये वाल्टर डी ला मेयर साहब, कौन, वाल्टर डी ला मेयर साहब जो है ना जिक्र करते हैं। तो आप याद रखो कहाँ से है, तो ये है एनी पिताब से, क्योंकि वाल्टर डी ला मेयर साहब जो हैं एनी पिताब पोएम को लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि फायर हिम हैज़ बीन रिटन बाय, फायर हिम जो है वो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो फायर हिम आप याद रखिए के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि जॉन डॉन स्टडी लॉ एंड रीड, जॉन डॉन साहब अध्ययन किए थे, लॉ वकालत की पढ़ाई किए थे और पढ़े थे, मतलब वकालत के साथ साथ और पढ़े थे, क्या पढ़े थे, थियोलॉजी, थियोलॉजी के मतलब होता है धर्म विज्ञान,
मतलब जो जॉन डॉन साहब जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़े थे तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, नहीं, उन्होंने धर्म के बारे में और पढ़ाई किया और एक्स्ट्रा इन्होंने क्या पढ़ा, थियोलॉजी। थियोलॉजी के मतलब होता है धर्म विज्ञान, धर्म विज्ञान को इन्होंने स्टडी किया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में कह रहा है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तो हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। यानी पोएट का कहना है कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक हम इस लेडी को याद करेंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद इसे कौन याद करेगा मैं नहीं जानता। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो एक बार फिर से आपको याद रखना है, एनी पिताब से लिया गया है, क्योंकि एनी पिताब में ही तो लेडी का जिक्र हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स हैज बीन रिटन बाय, देखिए यहाँ पे हैज नहीं, यहाँ पे हैव रहेगा ना तो ज़्यादा, का है कि दो है ना, प्लुरल हो गया यहाँ पे। लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है, आपको बता दें कि वाल्ट हिटमैन के द्वारा, जिन्होंने दूसरा चैप्टर लिखा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं कौन, वाल्ट हिटमैन। लीव्स ऑफ ग्रास याद रखिएगा, लीव्स ऑफ ग्रास आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 में करा है कि हु इज स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कौन चिल्ला रहा था, कौन चिल्ला रहा था अपना भोजन के लिए पोएम में, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है उसमें भोजन के लिए कौन चिल्ला रहा था, तो आप याद रखिए ट्रोल्स। ट्रोल्स का मतलब होता है दुष्ट आत्मा ना, तो वही चिल्ला रहा था। क्वेश्चन नंबर 34 में इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी, कौन सा ऐसा कविता है जिसमें कवि व्यक्त करते हैं अपनी दुख को व्यक्त करते हैं, वो भी किसके लिए, एक सुंदर लेडी के लिए। तो देखिए एक बार फिर से ब्यूटीफुल लेडी आ गया, तो आपको फिर चले जाना है कहाँ, एनी पिताब में। लेडी का जिक्र होगा, सीधा आप एनी पिताब पकड़िए। ये लाइन जो है एनी पिताब से लिया गया है, और आप ये कह सकते हैं कि एनी पिताब पोएम में ही इतना जिक्र किए हैं, मतलब जो एक पोएट है वो दुखी हैं एक लेडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 में इज रिमेंबर्ड एज वार पोएट, युद्ध कवि के लिए याद किए जाते हैं कौन, रूपर्ट ब्रूक साहब, याद रखना है। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर के 250 क्वेश्चन में करवाऊंगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिए सारा क्वेश्चन को, आपको दिक्कत नहीं होगा। हु फाइंड्स मैकेविटी हाफ स्लीप, कौन पाते हैं कि मैकेविटी जो है हाफ स्लीप कर रहा है, मतलब आधा सोया हुआ है। मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है जिसको टी.एस. इलियट साहब लिखे हैं, तो आपको याद रखना है टी.एस. इलियट साहब। क्वेश्चन नंबर 37 में करा है कि डी.एच. लॉरेंस एग्जाल्ट द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन द पोएम। डी.एच. लॉरेंस जो हैं वो एग्जाल्ट करते हैं, एग्जाल्ट का मतलब होता है दिखलाना, प्रदर्शित करना, वैल्यू को, जो प्रारंभिक जो जीवन था, मतलब जो पूर्वजों का जीवन था, पूर्वजों का सोच विचार था, उसको इन्होंने एग्जाल्ट किया है, प्रदर्शित किया है। ठीक है, पोएम में, कौन सा पोएम में, तो स्नेक पोएम में। डी.एच. लॉरेंस चूँकि स्नेक चैप्टर लिखे हैं, तो आपको याद रखना है। 38 में कह रहा है कि ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज, मतलब जो यात्री हैं वो अपने अंतिम क्षण में हैं, तो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो ये लाइन लिया गया है कहाँ से, तो आप याद रखो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग ध्यान से। थर्टी 39 में कह रहा है कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर ऑन आई रिसीव्ड लव, एक घर है जो अब हमसे दूर है जहाँ मैं प्यार पाया करती थी। लाइन लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखो माई ग्रैंड मदर हाउस से। जैसे ही लव रिसीव्ड करने की बात हो और हाउस की बात हो तो सीधा आपको चल जाना है कहाँ, नाउ द लीव्स आर माई ग्रैंड मदर हाउस में। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि मैकेविटी द मिस्टी कैट हैज़ बीन रिटन बाय, मैकेविटी द मिस्टी कैट जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा, मैकेविटी द मिस्टी कैट जो पोएम है वो लिखा गया किसके द्वारा, तो आप याद रखिए टी.एस. इलियट के द्वारा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मैं कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन में इस वीडियो में करवाऊंगा, और ऐसे ऐसे मैं 5 वीडियोज अपलोड करूंगा जिसको आप लोग देख लीजिएगा। 41 में कह रहा है कि समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रप, कोई मेरे वाटर ट्रप के सामने खड़ा था। जानते हैं समवन किसके लिए यूज किया गया, स्नेक के लिए। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, या दिस लाइन इज फ्रॉम, ये लाइन है कहाँ से है, तो स्नेक से याद रखना है।
जैसे देखिए, इसको आप वाटर ट्रप से याद रखिए, पानी टंकी के पास ही तो सांप आया था, जहाँ पर नाद था नीचे रखा हुआ, वहीं पे तो आया था सांप। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम। कौन लिखे थे? क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। देखिए, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर आप ये पूरा वीडियोज को अच्छे से देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, कौन लिखे थे ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स? तो आप याद रखिएगा, कमला दास इस रचना को लिखे हैं। ठीक है, कमला दास आपको याद रखना है। देखिए ना, हाउस से याद रखिए ना, हाउस वाला पोएम कौन लिखे? कमला दास। माने ये को ट्रिक हो गया। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि हु हैज वायलेटेड, कौन वायलेट किए हैं, हिंसा उत्पन्न कर दी है ट्रेडिशन को, अपनी प्रथा को, ऑफ रिलीजन बाई क्रीमेटिंग। जला करके डेड बॉडी को कौन ऐसा पोएट हैं जो अपने ट्रेडिशन को, अपनी प्रथा को वायलेट कर दिए हैं, दुख पहुंचाए हैं, हिंसा उत्पन्न किए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि फायर हिम जो आपका चैप्टर है, पोएम जो है फायर हिम में, जो केकीएन दारूवाला हैं, केकीएन दारूवाला जो कि लिखे हैं फायर हिम को ना, केकीएन दारूवाला जो थे ना, आप याद रखिएगा, इनका एक पहला बच्चा जन्म लिया था, फर्स्ट चाइल्ड था। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड को जब उसका देहांत हो गया था तो टावर ऑफ साइलेंस, जहाँ पर पारसी लोग जो हैं, चूँकि आपको पता है कि केकीएन दारूवाला पारसी धर्म से बिलोंग करते थे, पारसी धर्म के जो लोग हैं ना, वो आपको बता दें कि टावर ऑफ साइलेंस में ले जाकर के डेड बॉडी को रख देते हैं। इन लोग का प्रथा है कि इन लोग डेड बॉडी को जलाता नहीं है। ठीक है, ले जाकर के इसी टावर ऑफ साइलेंस में रख देता है, क्योंकि इन लोग का ऐसा मानना है कि भाई मरने के बाद भी इंसान का डेड बॉडी काम आ जाए, यानी पशु पक्षी खा के खा जाए। तो भाई कहते हैं, वो क्या किए थे, पहला बच्चा जब जन्म लिया था तो इनके पास मजबूरी था, इन्होंने क्या किया था कि अपने पहला बच्चा को आग के हवाले कर दिया था। तो उसी के चलते उनका जो ट्रेडिशन है, जो उनके धर्म के लोग जो एक प्रथा को मानते आए हैं, उस प्रथा को इन्होंने जला करके पहला बच्चा को वायलेट कर दिया, मतलब हिंसक कर दिया। तो वही क्वेश्चन है, तो आप याद रखिए कौन थे वो। तो आप याद रखिए, जो ये चैप्टर को लिखे थे कौन, केकीएन दारूवाला, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए ध्यान से आप लोग। 44 में कह रहा है कि वाल्ट हिटमैन इज AAN, वाल्ट हिटमैन जो हैं, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं, वो हैं कैसा पोएट हैं? तो आप याद रखिए, अमेरिकन पोएट है, अमेरिका के रहने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि हुज वाइट वाटरफुल कोड ब्लेस, जिसका जो झरनाएँ हैं वो आशीर्वाद देता है, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो आप याद रखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया ये लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में टू बेंड एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, कह रहा है कि झुका देना है, जो सेव के पेड़ है उसको झुका देना है, और भी छोटे छोटे जो पेड़ है उन्हें झुका देना है, इतना फल लाभ देना है कि वो झुक जाए। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो आप याद रखिए, ऑड टू ऑटम से लिया गया, क्योंकि ऑड टू ऑटम में जो सन है और जो ऑटम है, ये दोनों क्या करते हैं पता है? ये दोनों कंस्पायर करते हैं। ठीक है, मतलब दोस्ती करते हैं कि फलों को कैसे पकाना है, कैसे इन्हें उगाना है, कैसे इन्हें रस से भरना है, इतना न रस भर देना है कि जो पेड़ है वो झुक जाएगा। तो वही इसका बात किया गया है। तो ये लाइन लिया गया है कहाँ से? ऑड टू ऑटम से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में, बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, लेकिन विश्वास करो मेरी जान कि मैं अपनी यात्रा को स्पीडर बनाऊंगा, मतलब तेज बनाऊंगा। ठीक है, सिंस आई टेक मतलब चूंकि मैं जो यात्रा करूंगा उसको सूरज से भी ज़्यादा हम स्पीड से तुम्हारे पास आ जाएंगे। दिस लाइन हैज़ बीन या दिस लाइन इज फ्रॉम, ये पंक्ति है कहाँ से है? तो आप याद रखो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, जिसको कि कौन लिखे हैं? जॉन डॉन साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जॉन डॉन साहब। जॉन डॉन साहब लिखे ना, तो जॉन डॉन साहब ही तो हैं जो इस चैप्टर को लिखे हैं, और वही बात को कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ, जिसका नाम क्या था, इनका नाम का वाइफ का नाम क्या था? एन मोर, है ना। अपनी पत्नी को ये क्या करते हैं? समझाते हैं कि देखो मैं अपनी यात्रा को तेज गति से मैं पूरा करूँगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि ऑनर्ड विथ ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953,
1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था वाल्टर डिलामेयर को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट से किनको सम्मानित किया गया था 1953 में? तो याद रखिएगा, वाल्टर डिलामेयर साहब को सम्मानित की। कौन की थी पता है आपको? ये की थी क्वीन इलिजाबेथ। क्वीन इलिजाबेथ पता है क्वीन इलिजाबेथ कौन थी? ये थी इंग्लैंड की महारानी। यही जो थी ना, वो क्या की थी? वाल्टर डिलामेयर को सम्मानित की थी क्या चीज़ से? ऑर्डर ऑफ मेरिट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अंतिम 2 क्वेश्चन हैं। मैंने बताया है कि कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चंस का मैं जिक्र करूंगा ही करूंगा। चलिए 49 में करा है कि डस्ट होम बोर शेप्ड एंड मेड अवेयर। एक धूलकण जिसे जन्म दिया, आकार बनाया और जागरूक किया। कौन? तो इंग्लैंड। ये जानते हैं कहाँ बात किया गया है? ये बात किया गया है सोल्जर चैप्टर में। कौन सा चैप्टर में? सोल्जर चैप्टर में बात किया गया है। यानी सोल्जर चैप्टर को कौन लिखे हैं? सोल्जर चैप्टर को कौन लिखे हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि सोल्जर चैप्टर को लिखे हैं मेरे भाई कौन? रूपर्ट ब्रूक साहब। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन देखिए 50। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग अनदर पेक्स दिस लाइन इज फ्रॉम। और जब दूध गायब हो जाता है तो दूसरे जो पेक हैं, पेक के मतलब होता है कुत्ते के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें पेक कहा जाता है। मतलब जब दूध गायब हो जाता है तो बेचारे इन्हें मार खाना पड़ता है, पेक को। ठीक है, तो दिस लाइन इज फ्रॉम, ये पंक्ति है कहाँ से? तो आप याद रखो, मैकेविटी द मिस्टी कैट से। ठीक है, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। इसको आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। और मैं 5 वीडियोज़ अपलोड करूँगा। ठीक है, सिर्फ पोएट्री सेक्शन का। और अगर ये आप कुल मिलाकर के 250 क्वेश्चंस को अगर आप हैंडल कर लेते हैं तो बस जय जयकार हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।